स्वागत है चिल्ड्रन। हम ये पढ़ रहे थे। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था न्यूट्रिशन इन एनिमल का, और आप देख रहे हो वो वाला वीडियो आप देखोगे। इस वीडियो के लिंक अप में मैं दे दूंगा। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा हरीवोर, हमने पढ़ा ऑनिवोर, हमने पढ़ा आपका कार्निवोर। अब हम ये पढ़ेंगे कि अब ये प्रोसेस हो कैसे रही है एक्चुअली, है ना। प्रोसेस का भी तो मैटर है। अब ये प्रोसेस कैसे हो रही है, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इस पेज पर आते हैं। 17 पेज है लाइव प्रोसेस का। बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। और बुक आप देख लीजिए, आपकी बायोलॉजी की सुंदर सी बुक है ना, ब्यूटीफुल बुक है। हम देखते हैं कि जो आपका है ना प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सन। प्लांट ने सन की एनर्जी यूज की, जैसे मैंने अभी समझाया था। प्रिपेयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, और उसने फूड को बनाया फोटोसिंथेसिस से। द प्लांट्स यूटिलाइज दिस फूड फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। और प्लांट ने इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन, है ना, फूड का यूटिलाइजेशन, एनर्जी का बनाकर फूड का यूटिलाइजेशन लाइफ को मेंटेन करने में किया। अगर एक्स्ट्रा फूड बचा, अगर एक्स्ट्रा फूड बचा तो वो धनिया भी हो सकते हैं, मिर्च भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकता है, गाजर भी हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल कुछ भी हो सकता है। दीज प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ईटन अप बाय हरीबोर्स एंड omnivores। ये हरीबोर्स और omnivores हरीबोर्स और omnivores के द्वारा ईट किए जाते हैं। एंड द कार्निवोर्स ईट हरीबोर्स एज अ फूड। इन दिस वे it is the energy of sun which provides food for plant and animal, herbivores, carnivores, omnivores। ठीक, तो the goat is a herbivore which eat plants, mean is a omnivore who eats both plant and meat of a goat, and lion is a carnivore which eat only flesh of goat। फ्लैश का मतलब गॉड का मांस खाया। कोई और एनिमल भी खा सकता है, बबून को खा जाते हैं। The main the main man usually does not get eaten by lion because he is a very clever for। ठीक है। अब होता क्या है कि एन ऑर्गेनिज्म either make its own food from raw material as green plant do, or take in ready-made food as animal do। The process of obtaining food and then using it for obtaining energy, growth, repair of the body is called a nutrition। तो ये आपकी न्यूट्रिशन की फिर दोबारा से डेफिनेशन बता दी। अब बात करते हैं डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब देर आर 5 मेन प्रोसेसेस concerned with the use of food by animals। In other words, there are 5 steps in the process of nutrition in animal। These processes are ingestion, फूड को लेना, डाइजेशन, फूड को पचाना, एब्जॉर्प्शन, पचे हुए फूड को एब्जॉर्ब करना, एसिमुलेशन, एब्जॉर्ब फूड का टिश्यू में और सेल में कन्वर्ट होना, एंड इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड का, गंदे पदार्थ का, टॉक्सिक पदार्थ का बॉडी से बाहर जाना। ऑल दीज स्टेप्स आर डिस्कस ब्रो। चलो नंबर 1 देखते हैं। इनिगेशन का मतलब क्या है, मैंने पूरी बातें समझा दी, अब हम पढ़ के समझाएंगे। दो तरीके, एक तो मैं ओवरऑल समझा देता हूँ, फिर आपको पढ़ के समझाता हूँ। In order to provide the energy necessary for growth and carry on life activities, we must eat food or take food into the body। The process of taking food into the body is called ingestion। इसे हम ingestion कहते हैं। In most simple terms, ingestion means eating of food। ingestion का मतलब होता है eating of food by the animal। When we put food into our mouth with hands, we are ingestion of the food। फूड इंगेस्ट हो जाता है। हम डाइजेशन की बात करते हैं। द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल कंसिस्ट ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जो फूड होता है उसके अंदर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल का काम क्या होता है, वो डिजॉल्व होने चाहिए। ठीक है। So the food most animal consists of large insoluble molecule which cannot be absorbed by the animal's body in this form। So
before the food can be used by animal for various functions like getting energy or for growth. It must be broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body. The process in which the food containing large insoluble molecules is broken down into the small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called a digestion. In most simple terms, digestion is the dissolving of the solid food. Digestion makes the food soluble so that it can be utilized by the animal's body. Most animals use both physical and chemical methods for digesting, breaking up the large food molecules. Physical methods, including chewing, grinding the food in mouth, and chemical methods include the addition of digestive juice, like enzyme to food by the body itself. तो ये आपके मेथड रहते हैं. तो ये आपके फूड हैं, टमाटर, वेजिटेबल, सब कुछ है. Our food contain very big molecule of carbohydrate like starch, fat, or proteins, which cannot be absorbed in body as they must be broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body. This happen in the process of digestion. और ये किस में होता है? डाइजेशन के प्रोसेस में होता है. अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन. अब तो फूड डाइजेस्ट हो ही चुका है. डाइजेशन के बाद, आफ्टर डाइजेशन, द फूड molecules become small and soluble. ठीक है. The soluble food molecules can pass through the walls of our intestine and go into blood. ब्लड में डाइजेस्टेड फूड चला जाता है. द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption. इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. फोर्थ वन पॉइंट, blood carries the absorbed food to all the parts of the body. The food then enters each and every cell of the body where it is used for producing energy and for making materials for the growth and repair of the body. The process in which absorbed food is taken in by the body cell and used for energy growth and repair is called assimilation. So assimilation की definition आप learn कर लीजिए. The process in which absorbed food is taken into body cell and used for energy growth repair is called assimilation. अब assimilation के बाद होता है digestion. The whole food which we eat is not digested by our body. A part of food which we eat remains undigested or insoluble, which cannot be used by body. This undigested part of the food is then removed from the body in the form of feces. When we go to toilet, the process in which the undigested food is removed from the body is called a digestion. ठीक है. बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करना डाइजेशन होता है. अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल. अभी हम ह्यूमन बीइंग की बात नहीं करेंगे, पहले हम सिंपल एनिमल का न्यूट्रिशन समझ लें. तो देखो, अमीबा एंड पैरामीशियम आर टू वेरी सिंपल एनिमल्स. The body of each one of them consists of a single cell only. They are called unicellular animals. मतलब ऐसे एनिमल जिसमें एक ही सेल है, सारी प्रोसेस एक ही सेल में हो रही हैं. In unicellular animals, all the processes of nutrition are performed by a single cell. जो भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती हैं, शर्तें होती हैं, वो एक ही सेल के द्वारा होती हैं. This point will become more clear from the following example of nutrition of in amoeba. चाहिए तो हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा. पहले समझते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा. Amoeba is a unicellular animal. Amoeba eats tiny microscopic plants and animals as food which float in water in which it lives.
The mode of nutrition in amoeba is holozoic. The process of obtaining food by amoeba is called a phagocytosis. Phagocytosis means cell feeding. सेल ने कुछ खाया घेर करके. The various steps involved in the nutrition are nutrition of amoeba are integration, digestion, absorption, assimilation, and digestion. All the processes of nutrition are performed by single cell of amoeba. सिंगल सेल ऑफ अमीबा के द्वारा ये परफॉर्म होता है. अमीबा हैज नो माउथ. अमीबा का कोई माउथ नहीं होता. और अ फिक्स प्लेस फॉर द इनगेशन ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड. अमीबा इज इनगेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सीरोपोडिया. अमीबा हमेशा सीरोपेडिया का यूज करता है फूड को इनगेस्ट करने के लिए. When a food particles comes near amoeba, then the amoeba ingests this food particles by forming temporary finger-like projection called सीरोपोडिया. मतलब वैसे कुछ होता नहीं है, ये आपका सीरोपोडिया है बाहर का ऐसा. टेढ़ा मेढ़ा तो अमीबा होता ही, एक ही सेल तो है ही. इसके बाद हुआ क्या, जब फूड को इनगेस्ट घेर लिया तो द फूड इज एनगल्फ, मतलब खा लिया, गप कर लिया, with a little surrounding water to form a food vacuole inside the amoeba. This food vacuole can be considered to be temporary stomach of amoeba. इसी को हम टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा कहते हैं. इसे हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए फूड का पार्टिकल है, अमीबा ने ये सीरोपोडिया बनाया और इसे फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश कर रहा है. ये न्यूक्लियस है, ये आपका कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल मान लो. फिर एंजाइम्स एंटरिंग द फूड वैक्यूल. अब उसी फूड वैक्यूल जिसमें फूड है उसमें एंजाइम जा रहे हैं, डाइजेशन हो गया. डाइजेशन होने के बाद फिर आपका एसिमिलेशन हो गया और बॉडी से बाहर फट गई सेल. चलो डाइजेशन करते हैं. सेकेंड पॉइंट, तो इन अमीबा फूड इज डाइजेस्ट. ये डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बनाना सीख लीजिए कैसे ये बनाया जाना है. फिर इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन the food vacuole by digestive enzyme. The enzyme from surroundings cytoplasm enters into the food vacuole and break down the food into the small and soluble molecule by the chemical reaction. Thus, digestion in amoeba takes place inside the food vacuole, due to which the food involves or food becomes soluble. Absorption. The digested food present in the food vacuole of amoeba is absorbed directly into the cytoplasm of a amoeba cell by diffusion. ये diffusion के process के द्वारा ऐसा होता है. Since amoeba consists of only one small cell, it does not require bloodstream to carry the digested food. The digested food just spread out from the food vacuole into the whole of the amoeba cell. After absorption of food, the food vacuole disappear. अब देखो फूड वैक्यूल में आ गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, तो फूड वैक्यूल बंद हो जाएगा. मतलब फिर फूड वैक्यूल दिखेगा ही नहीं. फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एसिमिलेशन. अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के द्वारा ये प्रोसेस होती है. चलो एक और बात बताते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है. Part of absorbed food is used to make the part of the amoeba cell which can lead to the growth of assimilating food. Amoeba grows in size and then amoeba can reproduce by into by dividing into two daughter cells. अब बात करते हैं इजेशन की. बहुत इंटरेस्टिंग है. इजेशन देखते हैं पहले. तो अमीबा हैज नो फिक्स प्लेस. अमीबा के अंदर कोई प्लेस तो है नहीं, लाइक एनस फॉर रिमूविंग अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड. व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इनसाइड अमीबा, देन इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली रैप्चर. तो अमीबा का जो सरफेस होता है वो फट जाता है एट एनी प्लेस.
and the undigested food is thrown out of the body of amoeba. Paramecium, also a tiny cellular unicellular animal which lives in water. Paramecium uses its hair-like structures called cilia to sweep the food particles from water and put them into its mouth. The paramecium has thin hair-like cilia all over its body. The cilia moves back and forth rapidly in water. When the cilia present around the mouth region of the paramecium move back and forth, they sweep the food particles present in water into the mouth of paramecium. This is the first step in the nutrition of paramecium. मतलब ये हुआ जैसे ये पैरामीशियम की सिलियाँ हैं तो वाइब्रेट करने लगती हैं और फूड कहीं आ जाता है तो ये इसे धकेल करके यहाँ तक लेके आते हैं। ये पैरामीशियम के फूड लेने का तरीका हो गया। मतलब अमीबा में सीटोपेडिया बनती है, यहाँ सिलिया से काम चलता है। पैरामीशियम पुट्स द फूड पार्टिकल इनटू इट्स माउथ विद हेल्प ऑफ द सिलिया। सिलिया के द्वारा फूड लेता है कौन? पैरामीशियम। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द nutrition of the paramecium, which is called integration. Integration is followed by the steps such as digestion, absorption, assimilation, digestion, etc. Explained in case of the amoeba. ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ।